दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वहाँ एक बहुत ही खामोश और अदृश्य युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि सीधे हमारे और आपके दिमाग पर कब्जा करने के लिए है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे सोर्स मटेरियल से निकाली गई एक ऐसी सर्वाइवल गाइड पर बात करने वाले हैं, जो आपको ये बताएगी कि कैसे जाने अनजाने में हमारा सबसे बड़ा हथियार, यानी हमारी सोचने की ताकत, हमसे छिनती जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्स, इसे एक अदृश्य उपनिवेश यानी इनविजिबल कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जरा सोचिए, हर एक स्वाइप, हर एक नोटिफिकेशन जो फोन पर आता है, वो चुपचाप ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? एक तरफ हमारा ध्यान भटक रहा है और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में बैठे एल्गोरिदम हर एक सेकंड के साथ और भी ज्यादा तेज और स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी गई है। खुद से पूछिए, जब बुनियादी सोच, कोडिंग या कोई भी राइटिंग पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएगी, तब आखिर हमारा क्या होगा? देखिए, असली समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। असली समस्या तो ये है कि इंसान अब मशीनों की तरह काम करने लगा है। और ये तो आप भी मानेंगे कि जो इंसान मशीन की तरह काम करेगा, उसे कल कोई भी मशीन आसानी से रिप्लेस कर ही देगी। तो फिर आखिर ये पूरा जाल है क्या? प्राचीन मनोविज्ञान के चश्मे से सोर्स इसे माया और तमस का नाम देते हैं। हम दिन भर छोटे छोटे टास्क करते हैं और हमें लगता है कि वाह, हम कितने बिजी हैं। हर मिनट ईमेल रिफ्रेश करना या फिर आधी रात तक डूम स्क्रोलिंग करना, ये जो रजस वाली बेचैनी है ना, इसी को हम गलती से असली प्रोडक्टिविटी मान बैठते हैं। जबकि सच तो ये है कि हमारा दिमाग तमस यानी एक बहुत ही गहरी मानसिक जड़ता में फंसता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हम स्पीड की इस रेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी हरा पाएंगे, तो ये ख्याल मन से निकाल दीजिए। बिना सोचे समझे 14-14 घंटे गधों की तरह काम करना अब कोई सल्यूशन नहीं है। सर्वाइवल का बस एक ही तरीका बचा है। तेज सोचना छोड़िए और गहराई से सोचना शुरू कीजिए। हमें अपनी उन अडिग और प्राचीन मानवीय शक्तियों को वापस जगाना ही होगा, जिन्हें दुनिया का कोई भी कोड कभी कॉपी नहीं कर सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का ये डिजिटल बर्नआउट वाला मनोविज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध जितना ही पुराना है। भगवद गीता के संदर्भ से इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया गया है। कैसे? देखिए, स्क्रीन से लगातार चिपके रहने से पैदा होता है मोह। मोह से जन्म लेती हैं डिजिटल इच्छाएं। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आता है क्रोध। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से हमारी मेमोरी या स्मृति का नाश होता है और आखिर में बुद्धि का नाश। और जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो मशीनों का गुलाम बनना तो बिल्कुल तय है ना। चलिए, प्रॉब्लम और बेचैनी की बात तो बहुत हो गई। अब थोड़ा इसके दमदार समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सोर्सेज ने आधुनिक बेस्ट सेलर किताबों और हमारे प्राचीन ज्ञान के बीच एक कमाल का पुल बनाया है। अपने दिमाग और संज्ञान पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए ये 7 स्तंभ बताए गए हैं। ये वो हथियार हैं जिस एआई के ज़माने में आपको एक ऐसा योद्धा बना देंगे जिसे कोई हरा नहीं सकता। इसमें सबसे पहला और अहम पिलर है फोकस, जिसे आज की मॉडर्न दुनिया डीप वर्क कहकर बुलाती है। उसी चीज को हमारे प्राचीन दर्शन में एकाग्रता कहा गया है। एकाग्रता का मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं है, ये दिमाग की एक पवित्र स्टेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बंद कमरे में जहां हवा का नामो निशान न हो, वहां एक दिए की लौ कैसे बिल्कुल स्थिर और अडिग जलती है, बस वैसे ही एक एकाग्र दिमाग की ताकत किसी भी नए सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा होती है। दूसरा स्तंभ है विवेक। आपने थिंक अगेन के बारे में शायद सुना हो, जो हमें अपने ही विचारों को दोबारा सोचने के लिए कहती है। लेकिन विवेक का कॉन्सेप्ट इससे भी कहीं आगे जाता है। ये सच और झूठ के बीच फर्क करने की वो अद्भुत समझ है जो आपको ये सिखाती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे अपनी पुरानी और आउटडेटेड स्किल्स को बिना किसी मोह माया के कैसे डिलीट करना है और आगे बढ़ना है। अब इस ऑटोमेटेड बाजार में जिंदा रहना है तो मत्स्य न्याय यानी स्ट्रैटेजिक संप्रभुता को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जानते ही हैं, समंदर का नियम है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। 48 लॉज ऑफ पावर जैसी मॉडर्न किताबों के पैरेलल ये प्राचीन नीति ये साफ करती है कि हमें पावर का इस्तेमाल दूसरों को कुचलने के लिए नहीं करना है, बल्कि इस एआई ड्रिवन दुनिया में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है। चौथा पिलर हमारी भावनाओं या यूं कहें कि मूड स्विंग्स पर जो हमारी निर्भरता है ना, उसे जड़ से खत्म कर देता है। हम अक्सर कुछ नया शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, और मोटिवेशन तो एक बुलबुले की तरह है, आज है कल नहीं। इसके बजाय सोर्सेस धर्म संकल्प पर जोर देते हैं, मतलब एक ऐसा पत्थर की लकीर वाला कमिटमेंट जो आपके आज के मूड पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता।
और इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो लगातार एफर्ट या पसीना बहाया जाता है ना, उसी को तप कहते हैं। इसके साथ ही हमें इनोवेशन को देखने का अपना नजरिया भी पूरी तरह बदलना होगा। आपने अमेज़न की फेमस डे वन मेंटालिटी के बारे में सुना होगा। सोर्सेज दिखाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी लीला के प्राचीन दृष्टिकोण से कितनी खूबसूरती से मैच करता है। हमें काम और इनोवेशन को कोई भारी बोझ या टेंशन की तरह नहीं लेना है। इसे एक खेल या लीला की तरह देखिए, जहां कोई फेलियर आखिरी अंत नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। छठा स्तंभ कम्युनिकेशन और दूसरों पर प्रभाव डालने के बारे में है। अब जरा सोचिए, जब ये पूरी डिजिटल दुनिया एआई के जनरेट किए हुए नकली कंटेंट से भर जाएगी, तब क्या होगा? तब सबसे ज्यादा कीमती होगी वाक शक्ति। ये कोई सिर्फ मीठी मीठी बातें करना नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई और गहरा मानवीय जुड़ाव है जो सीधे दिल में उतरता है। यही वो असली साइकोलॉजिकल रेजोनेंस है जो एक असली इंसान को एआई के शोर शराबे और भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। जिसे आज हम एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, उसका पूरा का पूरा सार हमारे प्राचीन नियम में छुपा है। आपके छोटे छोटे रोज के नियम चुपचाप आपके दिमाग में बैठे पुराने और बुरे संस्कारों को ओवरराइड कर देते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी मजबूत और नई पहचान बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब देखिए, ये सारी फिलॉसफी और ज्ञान तब तक बेकार है जब तक इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते नहीं। तो चलिए इस ज्ञान को सीधे एक्शन में बदलते हैं। इस डिजिटल कोलोनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सोर्सेज ने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और अचूक प्रोटोकॉल बताए हैं, जिन्हें आप आज बल्कि अभी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला एक्शन स्टेप है 90 मिनट का एकाग्रता ब्लॉक। दिन के पहले 90 मिनट आपके दिमाग के लिए किसी मंदिर से कम नहीं होने चाहिए। मतलब नो स्क्रीन, नो फोन, सिर्फ और सिर्फ गहरे काम पर पूरा फोकस। दूसरा है वीकली विवेक ऑडिट। हफ्ते में एक बार बैठिए और तय कीजिए कि आपकी कौन सी आदतें या विचार अब आउटडेटेड हो चुके हैं और उन्हें अपने सिस्टम से डिलीट कर दीजिए। और तीसरा, डेली नियम। हर दिन कोई एक छोटा सा नियम जरूर निभाएं, जैसे कि बस 15 मिनट का मौन। सिंपल है ना? इन सारे स्टेप्स और सिद्धांतों का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका गोल है आपको एक श्रेष्ठ पुरुष बनाना, एक ऐसी जागरूक और आजाद चेतना जो किसी भी एल्गोरिदम के इशारों पर नहीं नाचती। जब आपका अपने ही दिमाग पर पूरा कंट्रोल वापस आ जाता है ना, तब आप इस डिजिटल मैट्रिक्स से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। तब ये टेक्नोलॉजी आप पर हावी नहीं होती, बल्कि आप खुद टेक्नोलॉजी को दिशा दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मशीनों के इस युग में हम और आप एक सचेत और जागृत इंसान बने रह पाएंगे? अपनी बौद्धिक आज़ादी को वापस छीनने के लिए क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? सोर्सेज हमें सुझाव देते हैं कि इस नए माइंडसेट को बस ख्यालों में मत रखिए, बल्कि आज ही एक पक्का संकल्प लीजिए और उसे डिक्लेयर कीजिए, ताकि आप इस नए सच से मजबूती से जुड़ सकें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।